नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें बताइए कि इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे खबरें हैं एक से बढ़कर एक। सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में रोजगार सृजन, शिक्षा सुधार, ग्रामीण विकास और प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़े फैसले शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। गठबंधन सरकार इसे जनहित की नीतियों की शुरुआत मान रही है। 8, देश के कई राज्यों में राजनीतिक पार्टियों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। सत्ता और विपक्ष दोनों ही आगामी चुनावों को देखते हुए लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी अपनी रणनीतियां सामने ला रहे हैं। कुछ राज्यों में नेतृत्व विवाद भी उभर कर सामने आए हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और तनावपूर्ण हो गया है। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों के 5-800 यहूदियों को इजरायल में पुनर्वास की अनुमति दी है। उन्हें विशेष हाउसिंग और आर्थिक सहायता इजरायल सरकार द्वारा दी जाएगी। इस समुदाय का दावा है कि उनके ऐतिहासिक और धार्मिक संबंध इजरायल से जुड़े हैं। इस निर्णय से क्षेत्र की सामाजिक संरचना में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत में संभावित चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। एनडीआरएफ की टीमों को तैयार रखा गया है और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई। प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया कि सीमाई विवाद किसी भी देश के रिश्तों को परिभाषित नहीं करते और बातचीत ही समाधान का रास्ता है। मंत्रालय ने चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में कहा कि भारत अपने हितों की रक्षा करेगा, लेकिन शांतिपूर्ण कूटनीति को प्राथमिकता देगा। बयान को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी करोड़ों की अवैध संपत्तियों को जब्त करने की मंजूरी दी। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में बताया था कि ये संपत्तियां अवैध लेन देन से अर्जित की गई हैं। फैसले के बाद संपत्तियां सरकार के नियंत्रण में आ दी जाएंगी। इस कदम को आर्थिक अपराधों पर सख्ती माना जा रहा है। कई राज्यों ने नई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं शुरू करने और निवेश आकर्षित करने की योजनाएं तेज कर दी हैं। हाईवे, औद्योगिक कॉरिडोर, टेक्नोलॉजी पार्क और ऊर्जा परियोजनाओं पर काम बढ़ाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने वित्तीय सहयोग का भरोसा दिया है। इन योजनाओं से रोजगार और आर्थिक विकास में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। संविधान दिवस पर स्कूलों और कॉलेजों में प्रस्तावना पाठ, भाषण प्रतियोगिता, क्विज और निबंध लेखन जैसे कार्यक्रम आयोजित हुए। शिक्षकों ने छात्रों को संविधान के इतिहास और महत्व के बारे में बताया। कई जगहों पर प्रदर्शनियां और वर्कशॉप भी लगी, जिनका उद्देश्य युवाओं में संवैधानिक जागरूकता बढ़ाना था। संविधान दिवस पर कई मानवाधिकार संगठनों ने स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर जागरूकता अभियान चलाए। देश भर में जनसभाएं, चर्चाएं और वर्कशॉप आयोजित की गईं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। लोगों को संविधान में दिए गए मूल अधिकारों की जानकारी देने पर जोर रहा। प्रदूषण और मौसम में बदलाव के कारण कई राज्यों में स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती दिख रही हैं। डॉक्टरों ने कहा कि वायरस संक्रमण, सर्दी, जुकाम और सांस की दिक्कतों के मामले बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में भीड़ बढ़ने लगी है। विशेषज्ञों ने लोगों को घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतने और मास्क उपयोग करने की सलाह दी है। दिल्ली में हुई बीजेपी कार्यकारिणी बैठक में महिला आरक्षण कानून लागू करने पर विस्तृत चर्चा की गई। डिलिमिटेशन प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए चुनाव आयोग के साथ समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं की बढ़ती के बाद भागीदारी भारतीय लोकतंत्र को नई दिशा देगी। कई राज्यों ने महिला नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया और पार्टी देश भर में महिला सशक्तिकरण अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच प्रशासनिक अधिकारों पर विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उपराज्यपाल लगातार निर्वाचित सरकार के अधिकारों में दखल दे रहे हैं। केंद्र ने इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा संरचना विशेष है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से 1 सप्ताह में जवाब मांगा है। यह मुद्दा दिल्ली की राजनीति में फिर गर्मी ला रहा है। उत्तर प्रदेश में आज राजनीतिक हलचल बढ़ गई जब मुख्यमंत्री ने अचानक वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई। चर्चा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है।
कुछ नए चेहरों को शामिल किया जाएगा और कई मंत्रियों के विभागों में बदलाव संभव है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम 2027 चुनावों से पहले जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए लिया जा रहा है। सरकार और संगठन के बीच समन्वय बढ़ाने पर भी बात हुई। तमिलनाडु के मुंबई शेयर बाजार में आज ऐतिहासिक तेजी देखी गई और सेंसेक्स पहली बार 92,000 के पार पहुंच गया। बैंकिंग और फार्मा स्टॉक्स में भारी खरीदारी हुई। विदेशी निवेशकों ने भी भारतीय बाजार में बड़ी मात्रा में पूंजी लगाई। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की मजबूत जीडीपी ग्रोथ और स्थिर राजनीतिक माहौल इस तेजी का बड़ा कारण है। हालांकि बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना है और निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। देश में 5 सेवाओं का तेजी से विस्तार जारी है और आज 30 नए शहरों में हाई स्पीड नेटवर्क लॉन्च किया गया। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, ऑटोमेशन और इंडस्ट्री 4 जैसे क्षेत्रों में तेज डिजिटल बदलाव की उम्मीद है। टेलीकॉम कंपनियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी 5 पहुंचाने की योजना तेज कर दी है। सरकार ने कहा कि भारत 5 इंफ्रास्ट्रक्चर में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो चुका है। उपभोक्ताओं ने इंटरनेट स्पीड को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और केरल के तटीय इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 3 दिनों में तेज हवाओं के साथ बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। प्रशासन ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। बचाव टीमें संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात कर दी गई हैं। कई जिलों में स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी हुए। लो प्रेशर सिस्टम और सक्रिय मानसून को इस बारिश का मुख्य कारण बताया गया है। भारत ने आज अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसे पूर्वी समुद्री तट से लॉन्च किया गया। यह मिसाइल लंबी दूरी तक अत्यधिक सटीकता से निशाना साध सकती है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस संस्करण में नेविगेशन सिस्टम और वॉरहेड क्षमता को और उन्नत किया गया है। परीक्षण से भारत की सामरिक शक्ति मजबूत होगी और इंडो पैसिफिक सुरक्षा संतुलन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विशेषज्ञों ने इसे भारत की रक्षा तकनीक में बड़ी छलांग बताया है। आरबीआई ने डिजिटल रुपया परियोजना का दायरा बढ़ाते हुए इसे 12 नए राज्यों में लागू किया है। इस चरण में खुदरा भुगतान, सरकारी सब्सिडी और व्यापारिक लेने देन डिजिटल मुद्रा के माध्यम से किए जाएंगे। रिजर्व बैंक का कहना है कि डिजिटल रुपया कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और लेने देन में पारदर्शिता बढ़ाएगा। पिछले चरण में उपयोगकर्ताओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। नए चरण में सुरक्षा फीचर्स और ब्लॉकचेन तकनीक को और मजबूत किया गया है। कर्नाटक के इट सेक्टर को आज बड़ा झटका लगा जब 3 प्रमुख टेक कंपनियों ने नई भर्ती पर रोक लगाने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मंदी, प्रोजेक्ट्स में देरी और लागत प्रबंधन को इस निर्णय का कारण बताया जा रहा है। इससे हजारों छात्रों और नए इंजीनियरों की प्लेसमेंट उम्मीदें प्रभावित हुई हैं। राज्य सरकार ने कंपनियों से बातचीत कर समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले महीनों में एई आधारित प्रोजेक्ट्स नई नौकरियां पैदा कर सकते हैं। 20। देश भर में प्याज और टमाटर के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। कई शहरों में टमाटर 80 रुपये और प्याज 60 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। बारिश और सप्लाई चेन बाधित होने के कारण कीमतों में यह वृद्धि हुई है। सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक लिमिट लागू कर दी है और राज्यों को नियमित निगरानी का निर्देश दिया है। उपभोक्ताओं ने बढ़ती महंगाई पर नाराजगी जताई है। उम्मीद है कि नई फसल बाजार में आने के बाद कीमतों में राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर आज सुबह एक बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें कई यात्री घायल हुए। हादसा घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण हुआ। पुलिस और एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए जांच के आदेश दिए। यातायात विशेषज्ञों ने कहा कि हाईवे पर स्पीड कंट्रोल और बेहतर सुरक्षा संकेतों की आवश्यकता है। यात्रियों ने हादसे के दौरान भयावह स्थिति का वर्णन किया। इसरो